क्या आपने कभी तालाब की सतह पर एक हरी कालीन या सुंदर फूलों को तैरते हुए देखा है? ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, कुदरत के शांत अजूबे। ये अपना जीवन पानी के ऊपर बिताते हैं, वहां पनपते हैं जहां ज्यादातर पौधे डूब जाते। मिट्टी में जड़े हुए पेड़ों के उलट फ्लोटिंग प्लांट्स ने पानी पर रहने की कला में महारत हासिल कर ली है। तैरते रहने के लिए चालाक अडेप्टेशंस का इस्तेमाल करते हैं। उनकी कहानी सर्वाइवल और इंजेन्युइटी की है, छोटे डकवीड से लेकर भव्य वाटर लिली तक। अगली बार जब आप इन तैरते चमत्कारों को देखें तो याद रखें, आप अडेप्टेशन के एक मास्टरपीस को देख रहे हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स की दुनिया में दो सबसे दिलचस्प और खूबसूरत सितारे हैं, वाटर लिली और डकवीड। ये दोनों पौधे न सिर्फ तालाबों और झीलों की सतह को सजाते हैं, बल्कि पानी के इकोसिस्टम में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी मौजूदगी से पानी की सतह पर एक अलग ही जादू बिखर जाता है। वाटर लिली अपने बड़े गोल पत्तों और शानदार रंग बिरंगे फूलों के लिए जानी जाती है। इसके पत्ते अक्सर पानी की सतह पर फैले रहते हैं, जबकि इसके लंबे मजबूत तने नीचे मिट्टी में गहराई तक जमे होते हैं। ये तने वाटर लिली को स्थिर रखते हैं, जिससे ये पौधा तेज हवा या पानी की हलचल में भी अपनी जगह पर टिका रहता है। इसके फूल न सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि कई कीड़ों और पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनते हैं। डकवीड इसके विपरीत आकार में बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि एक पत्ते पर कई डकवीड आ सकते हैं। ये पौधा पूरी तरह से फ्री फ्लोटिंग है, यानी इसकी कोई जड़ या तना नहीं होता। डकवीड की सबसे बड़ी खासियत है इसकी तेजी से बढ़ने की क्षमता। कुछ ही दिनों में ये तालाब की पूरी सतह को घनी हरी चादर में बदल सकता है। इसकी वजह से पानी में धूप कम पहुंचती है, जिससे नीचे के पौधों और जीवों पर असर पड़ता है। वाटर लिली को आप लंगर डाले हुए जहाजों की तरह समझ सकते हैं। ये अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहते हैं, चाहे पानी में कितनी भी हलचल क्यों न हो। वहीं डकवीड को देखिए, ये छोटे छोटे राफ्ट्स की तरह पानी की सतह पर इधर उधर बहते रहते हैं, जैसे हवा और पानी की लहरें इन्हें जहां चाहे वहां ले जाएं। दोनों की अपनी अपनी यूनिक स्ट्रेटजीज है। वाटर लिली साइज, मजबूती और सुंदरता में इन्वेस्ट करता है, जिससे ये लंबे समय तक एक ही जगह पर रह सकता है। डकवीड दूसरी ओर नंबर्स और स्पीड में इन्वेस्ट करता है। ये जितनी तेजी से फैलता है, उतनी ही जल्दी पूरे तालाब को ढक सकता है, जिससे ये अपने लिए ज्यादा जगह और संसाधन हासिल कर लेता है। अपने इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों ने पानी पर रहने की चुनौती को अपने अपने तरीके से हल कर लिया है। एक स्थिरता और सुंदरता का प्रतीक है, तो दूसरा लचीलापन और तेजी का। इनकी सफलता हमें ये सिखाती है कि कुदरत के सॉल्यूशंस सभी शेप्स, साइज और स्ट्रेटजाइज में आते हैं। चाहे वो मजबूती हो या तेजी, हर पौधे का अपना तरीका है पानी की सतह पर टिके रहने का, और यही है प्रकृति की असली खूबसूरती। फ्लोटिंग प्लांट्स के चौड़े सपाट पत्ते उनका तैरते रहने का राज है। बर्फ पर स्नोशू की तरह वाटर लिली का पत्ता अपना वजन फैलाता है, सतह के तनाव और उछाल को बढ़ाता है। एक मोमी पानी से बचने वाली कोटिंग पत्ते को सूखा और हल्का रखती है। सभी सांस लेने वाले छिद्र या स्टोमेटा ऊपर होते हैं, जिससे पौधा हवा के साथ गैसों का आदान प्रदान कर सके। ये डिजाइन एक राफ्ट, रेनकोट और सांस लेने वाले डिवाइस का एक कॉम्बो है। हर फीचर को पानी पर जीवन के लिए ठीक किया गया है। कुदरत की इंजीनियरिंग आसान, एलिगेंट और इफेक्टिव है। फ्लोटिंग प्लांट्स के अंदर आपको एरेनकाइमा मिलेगा, स्पंजी टिश्यू जो हवा से भरा होता है। यह एक बिल्ट इन लाइफ जैकेट के रूप में काम करता है, जिससे पौधा पानी से कम घना होता है और तैरता रहता है। ये एयर चैनल पत्तों से जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंचाते हैं, जो ऑक्सीजन कम मिट्टी में दबी होती है। ये एक दोहरे उद्देश्य वाला सिस्टम है, उछाल और इंटरनल वेंटिलेशन। छोटे डकवीड में भी हवा के पॉकेट्स होते हैं, जो इसे सतह पर तैरते रखते हैं। एरेनकाइमा के बिना फ्लोटिंग प्लांट्स डूब जाएंगे और सूरज की रोशनी तक पहुंच खो देंगे। यह अदृश्य टिश्यू उनके सर्वाइवल का अनसंग हीरो है। फ्लोटिंग प्लांट की जड़ें
जमीन के पौधों से बिल्कुल अलग होती हैं। जहां जमीन के पौधों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, वहीं फ्लोटिंग प्लांट्स की जड़ें अक्सर हवा में लटकती हुई या पानी में तैरती हुई दिखती हैं। इनका आकार, बनावट और काम करने का तरीका भी काफी अलग होता है। डकवीड जैसे फ्री फ्लोटर्स की जड़ें पानी में लटकती हैं और ये जड़ें मिट्टी को छूती भी नहीं हैं। ये पौधे अपनी जड़ों के जरिए सीधे पानी से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सोख लेते हैं। पानी में मौजूद घुले हुए पोषक तत्व इन जड़ों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जिससे इन्हें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। इन जड़ों का एक और कमाल का काम है, ये एक नाव के कील की तरह पौधे को पानी में स्थिर रखती है। जब हवा या पानी की लहरें आती हैं, तो ये जड़ें पौधे को हिलने डुलने से बचाती हैं और पत्तों को सूरज की रोशनी की तरफ बनाए रखती हैं। इससे पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा रोशनी मिलती है। दूसरी तरफ वाटर लिली जैसे एंकर्ड प्लांट्स की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। ये जड़ें पौधे को मजबूती से पकड़कर रखती हैं ताकि वो बहाव या लहरों में अपनी जगह से हिल न जाए। साथ ही ये जड़ें मिट्टी से जरूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी सोखती हैं, जो पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। पानी से घिरे होने के कारण फ्लोटिंग प्लांट्स को पानी सोखने के लिए लंबी या फैली हुई जड़ों की जरूरत नहीं होती। इनकी जड़ें छोटी, पतली और कॉम्पैक्ट होती हैं, जिससे ये आसानी से पानी और पोषक तत्व सोख सकती है। मिट्टी की कमी के बावजूद ये पौधे पूरी तरह से पानी में जीने के लिए ढल चुके हैं। चाहे जड़ें पानी में लटक रही हों या मिट्टी में गहराई तक बंधी हों, दोनों ही तरह की जड़ें एक्वेटिक लाइफ के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड हैं। हर पौधा अपने वातावरण के हिसाब से अपनी जड़ों को ढाल लेता है, जिससे वो पानी में भी उतनी ही आसानी से जी सके जितना जमीन पर। कुदरत में सबसे आसान दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को भी नई चुनौतियों के लिए फिर से तैयार किया जाता है। फ्लोटिंग और एंकर्ड प्लांट्स की जड़ें इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाती हैं कि जीवन हर हालात में खुद को ढाल सकता है, चाहे वो पानी की सतह हो या गहराई। फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए गोल आसान है, सूरज की रोशनी को कैप्चर करना। पानी की सतह पर रहकर उन्हें सूरज तक अनफिल्टर्ड पहुंच मिलती है, जिससे वे पानी के अंदर के पौधों को पछाड़ते हैं। उनके चौड़े, मोमी पत्ते सोलर पैनल की तरह काम करते हैं और हवा से भरे टिश्यू उन्हें तैरते रखते हैं। यह इंटीग्रेटेड डिजाइन उन्हें तेजी से बढ़ने और तालाबों पर हावी होने देता है। फ्लोटिंग प्लांट्स ने टॉप पर रहने की कला में महारत हासिल कर ली है, जिससे उनका सर्वाइवल सुनिश्चित होता है। उनका जीवन पानी के किनारे एक धूप से भरा अस्तित्व है। ये एक शक्तिशाली स्ट्रैटेजी है। टॉप पर पहुंचो और वहीं रहो। फ्लोटिंग प्लांट्स में तैरने के अलावा भी हैरान करने वाले टैलेंट होते हैं। ये छोटे छोटे पौधे सिर्फ पानी की सतह पर तैरते नहीं, बल्कि अपने आसपास के पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को बदलने की ताकत रखते हैं। इनकी मौजूदगी से पानी की सतह पर एक हरा गलीचा सा बन जाता है, जो न सिर्फ देखने में सुंदर लगता है, बल्कि पानी के तापमान को भी नियंत्रित करता है और सूरज की रोशनी को फिल्टर करता है। डकवीड सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। हर कुछ दिनों में अपना वजन दोगुना कर लेता है और एक नेचुरल वाटर प्यूरिफायर के रूप में काम करता है। इसकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त है कि अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये पूरे तालाब को कुछ ही हफ्तों में ढक सकता है। डकवीड पानी में मौजूद हानिकारक न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स को सोख लेता है, जिससे पानी साफ और हेल्दी रहता है। ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को सोखता है, जिससे तालाब और एक्वेरियम साफ रहते हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग प्लांट्स एल्गी की ग्रोथ को भी रोकते हैं, क्योंकि ये सतह पर फैले रहते हैं और एल्गी को बढ़ने के लिए जरूरी रोशनी कम कर देते हैं। इस तरह ये पौधे पानी के इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इसकी जड़ें छोटी मछलियों और फ्राई के लिए शेल्टर प्रदान करती हैं। ये जड़ें न सिर्फ छुपने की जगह देती हैं, बल्कि मछलियों के लिए माइक्रो फूड भी पैदा करती है, जिससे उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल बेहतर होती है। फ्लोटिंग प्लांट्स की जड़ों में अक्सर छोटे छोटे जीव भी रहते हैं, जो एक्वेटिक फूड चेन का हिस्सा बनते हैं। वाटर लिली में विशाल पत्ते होते हैं, कुछ इतने मजबूत कि एक बच्चे को भी पकड़ सकते हैं, और सुरक्षा के लिए कांटेदार निचली सतहें होती हैं। इन पत्तों की मजबूती और आकार उन्हें खास बनाते हैं, जिससे वे बड़े बड़े कीड़ों और शिकारियों से खुद को बचा सकते हैं। वाटर लिली के पत्ते
पानी के ऊपर तैरते हुए छोटे जीवों के लिए भी एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उनके फूल अलग अलग परागणकों को आकर्षित करने के लिए रंग और समय बदल सकते हैं। कुछ वाटर लिली दिन में खिलती है तो कुछ रात में, ताकि अलग अलग कीड़े और परागणक आकर्षित हो सके। ये फूल न सिर्फ सुंदर होते हैं बल्कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाते हैं। ये पौधे डायनामिक होते हैं, अपने एनवायरनमेंट को आकार देते हैं और एक्वेटिक जीवन को सपोर्ट करते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स पानी में ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस करते हैं, शैडो और कूलिंग इफेक्ट देते हैं और कई तरह के जीवों को घर और खाना दोनों उपलब्ध कराते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स की दुनिया में हमेशा और भी कुछ खोजने को होता है। हर पौधा अपने आप में अनोखा है और इनके छोटे छोटे टैलेंट्स मिलकर एक जटिल और खूबसूरत एक्वेटिक लाइफ बनाते हैं। अगली बार जब आप किसी तालाब या एक्वेरियम में फ्लोटिंग प्लांट्स देखें तो इनके छुपे हुए कमाल को जरूर याद करें। फ्लोटिंग प्लांट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। वे मछलियों, कीड़ों और जल पक्षी के लिए भोजन और शेल्टर प्रदान करते हैं, जीवन का एक तैरता हुआ शहर बनाते हैं। जैसे जैसे वे बढ़ते और डिकम्पोज होते हैं, वे फूड वेब को बढ़ावा देते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। उनकी छाया पानी को ठंडा करती है और शैवाल के विकास को सीमित करती है, जिससे संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ, जैसे आक्रामक वाटर हाइसिंथ, ज्यादा बढ़ सकते हैं और हैबिटेट्स को बाधित कर सकते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स का सही संतुलन एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। वे अपनी पानी वाली दुनिया के शक्तिशाली इंजीनियर हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स सिर्फ सजावट से ज्यादा है। वे हमारे तालाबों और झीलों के साइलेंट गार्डियन हैं। उनके अडेप्टेशंस कुदरत की इंजेन्युइटी का एक सबूत है। वे पानी को शुद्ध करते हैं, शेल्टर प्रदान करते हैं और एक्वेटिक फूड वेब की नींव बनाते हैं। उनकी उपस्थिति एक संपन्न इकोसिस्टम का संकेत देती है। सबसे छोटा डकवीड भी ताजे पानी के हैबिटेट्स के स्वास्थ्य में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगली बार जब आप उन्हें देखें तो उनकी छिपी हुई दुनिया और अहम भूमिका को याद रखें। ये तैरते अजूबे हमारी प्रशंसा और सुरक्षा के हकदार हैं।